हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पर्सनल अपडेटिंग पार्ट 2। पिछले भाग में भी हमने पर्सनल अपडेट की थोड़ी सी बातचीत की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ व्यवधानों के चक्कर में वह पार्ट पूरा नहीं हो पाया था। इसलिए उससे आगे की हम बात करते हैं थोड़ा सा कि पर्सनल अपडेटिंग क्यों ज़रूरी है, खुद को अपग्रेड करना क्यों ज़रूरी है, खुद को अपडेट रखना क्यों ज़रूरी है। दो कारणों से। नंबर एक पर तो सोशल लाइफ के लिए जो है, समाज में वैल्यूएबल बने रहने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि कॉमर्शियल पर्पस, पर्सनल पर्पस, दूसरी चीज़ कॉमर्शियल पर्पस। जब हम अपडेट रहेंगे तो निश्चित तौर पर कम से कम उनसे हम आगे रहेंगे जो खुद को अपडेट नहीं रखते हैं। दूसरी चीज़ कॉमर्शियल लेवल पर यदि हम खुद को अपडेट रखेंगे तो निश्चित तौर पर जब हम खुद अपडेट रहेंगे तभी हम अपने बिजनेस को भी अपडेट रख पाएंगे, और बिजनेस को अपडेट रख पाएंगे। अपडेट रखने के लिए खुद को अपडेट रखना ज़रूरी है, तभी हम अपने एम्प्लॉय को भी अपडेट रख पाएंगे। इसलिए पर्सनल अपडेटिंग, कॉमर्शियल अपडेटिंग, दो चीज़ें आती हैं। क्योंकि यहाँ पर हम कॉमर्शियल की बात कर रहे हैं तो इसलिए कॉमर्शियल अपडेटिंग में दोनों अपडेटिंग मुख्य हैं। पर्सनल अपडेटिंग भी मुख्य है और कॉमर्शियल अपडेटिंग भी मुख्य है। वर्किंग अपडेटिंग, मार्केटिंग अपडेटिंग, कई प्रकार की अपडेटिंग होती है। कहना ये चाहिएगा हर एक जो भी पार्ट हैं, जो भी रिलेटेड पार्ट हैं, उन सबको अपडेट रखना और अपग्रेड रखना। अपग्रेड, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ठीक है। और अपडेट, अपडेट लेटेस्ट अपडेटिंग अर्थात लेटेस्ट चेंजिंग कॉल्ड अपडेट, ठीक है। और अब एक ग्रेड में कई सारी चेंजिंग हो सकती हैं, इसलिए अपडेट पार्ट ऑफ अपग्रेड, अपग्रेड कॉल्ड ऑफ लेवल, स्तर की व्याख्या करता है। इसलिए सबसे पहले तो अपडेट रखना, खुद को अपडेट रखना नॉलेज के मामले में, रीडिंग के मामले में, लर्निंग के मामले में, स्किल के मामले में, टैलेंट के मामले में, एक्सपीरियंस के मामले में और रिजल्ट मेकिंग कैपेसिटी के मामले में, हर एक लेवल पर खुद को अपडेट रखना, खुद को अपडेट रखना। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट रिसोर्सेस को इंस्टॉल करना क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया, समाज, सोसाइटी, मार्केट, हमारे आसपास का वातावरण, ये ऑटोमेटिक तरीके से अपग्रेड हो रहा है। ये अपग्रेड भी हो रहा है, अपडेट भी हो रहा है। यदि हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे या खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे या खुद के बिजनेस को अपडेट नहीं करेंगे या खुद की कॉमर्शियल यूनिट को अपडेट नहीं करेंगे तो वो पिछड़ जाएगी। बाकी तो सब अपग्रेड कर ही रहे हैं, बाकी तो सब अपडेट हो ही रहे हैं, अपडेट कर ही रहे हैं। क्योंकि यदि हम नहीं आगे बढ़ेंगे तो दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया आगे बढ़ रही है तो उस दुनिया जो आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ती हुई दुनिया में अपने स्थान को बरकरार रखने के लिए अथवा अपने स्थान में और अधिक बेहतर सुधार करने के लिए खुद को अपडेट रखना ज़रूरी है, खुद को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। खुद की पर्सनल यूनिट, खुद की कॉमर्शियल यूनिट को, खुद के बिजनेस को, खुद के प्रोडक्ट को, खुद की सर्विस को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपडेट करना और अपग्रेड करना दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अब इसके लिए लर्निंग लेवल पर भी, वर्किंग लेवल पर भी, अर्निंग लेवल पर भी अपडेट रखना है, अपग्रेड करना है। वर्किंग लेवल पर भी, लर्निंग लेवल पर भी और अर्निंग लेवल पर भी, इन्वेस्टमेंट लेवल पर भी, प्रोडक्शन लेवल पर भी, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर भी, हर लेवल पर, हर सेक्टर में, हर पार्ट्स पर, हर
चाहे माइक्रो पार्ट्स हो या मैक्रो पार्ट्स हो, हर लेवल पर उसको अपडेट कंटिन्यू रखना है। अपग्रेड या अपग्रेडिंग मोड में रखना है, अपडेटिंग मोड में रखना है या अपडेटिंग पोजीशन में रखना है, ताकि हम औरों से बेहतर कार्य कर सकें, हम औरों से फास्ट एंड जस्ट कार्य कर सकें, जस्ट रिजल्ट दे सकें, फास्ट दे सकें, बेहतर दे सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि खुद को अपडेट रखना, खुद की नॉलेज को, स्किल को, टैलेंट को, जो कि मान लिया सर्चिंग के द्वारा भी हो सकती है, रिसर्चिंग के द्वारा भी हो सकती है, एक्सपीरियंस के द्वारा, मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी हो सकती है। इसलिए कई सारे तरीके हो सकते हैं अपडेट रहने के, अपडेट रखने के, अपग्रेड करने के लिए। इसलिए और साथ ही साथ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है तमाम प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तमाम प्रकार के फेलियर्स आ जाते हैं, तमाम प्रकार के अन्य व्यवधान आ जाते हैं, जिनके कारण कहीं न कहीं हम बैक हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, या हमारा इंडस्ट्री या हमारा बिजनेस या हमारे फर्म, दुकान, कंपनी ये पिछड़ जाती हैं, या कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ न कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, भिड़ंत हो जाता है, कहीं आगे से भिड़ंत हो जाता है, कहीं पीछे से भिड़ंत हो जाता है। ये सब प्रकार की परिस्थितियाँ चलती रहती हैं। कहना चाहिएगा फेलियर और सक्सेस ये एक साथ में चलते हैं, कभी फेलियर आगे होता है तो कभी सक्सेस आगे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, फेलियर्स और सक्सेस एक साथ में चलते हैं, कभी फेलियर आगे होता है हमारे सामने, कभी सक्सेस आगे होता है, कभी हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के आगे फेलियर होता है तो कभी सक्सेस होता है। लेकिन ये सब चलता है, यदि चलोगे तो सामने आएगा, और अगर नहीं चलोगे तो भी सामने आता रहेगा टाइम टू टाइम। और वैसे जब चलोगे तो स्टेप बाय स्टेप आएगा, एक्शन बाय एक्शन आएगा, रिजल्ट बाय रिजल्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट आएगा। ये आता रहेगा, आता रहेगा। इसलिए नहीं चलोगे तब भी आएगा, चलोगे तब भी आएगा। इसलिए अपग्रेड रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपग्रेड रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपडेट रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। न केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि इस प्रक्रिया को रिपीट करते भी रहना है। और ये चीज़ें हमको यह मोबाइल सिखाता है, ये ऐप सिखाते हैं कि हाँ अपग्रेड करते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।